17 को 10:30 पे पेपर हुआ था, उसके कुछ आंसर्स की मेरे पास है। ये मैंने आंसर्स गूगल से मैच करके निकाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए और आप लोग मैच कर सकते हैं इसके साथ कि आप लोगों के आंसर कितने ठीक थे और कितने गलत थे, तो इस लिहाज से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जनरल, ये एक बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताती चलूँ कि ये जो पेपर्स हैं ये मैंने फेसबुक से उठाए थे, और ये जो इसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है CBCDB, ये इनका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा था। इन टिक्स से मैंने अपने पेपर का अंदाज़ा लगाया कि मेरे कितने ठीक थे। बहरहाल आप अपने पेपर्स की मार्किंग खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि आपने राइट आंसर कौन सा लगाया था, तो ये जो मैंने CBC, ये जो मैंने ऑप्शन दिए हुए, इनके साथ मैच करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे। तो पहले के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि इनमें से नॉट मतलब इसमें से इन्होंने पूछा हुआ है कौन सी ऐसी चीज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिवाइस दैट डज नॉट अलो करंट टू पास थ्रू इट ओवर अ सर्टेन लिमिट। कौन सी ऐसी डिवाइस है, कौन सा ऐसा आला है जो करंट को की मेयार को एक मुकर्रर मेयार से ज़्यादा नहीं गुजरने देती, कि अगर उससे ज़्यादा गुजरेगा तो सर्किट मतलब आग लग सकती है या इस तरह सा कोई हादसा हो सकता है। तो वो कौन सी डिवाइस है? वो वायर है, स्विच है, फ्यूज़ है, प्लग है। तो दोस्तों इसका दुरुस्त जवाब C है। इसका मतलब है फ्यूज़ जो है वो ऐसी डिवाइस है जिससे हम करंट पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आयरन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ। और इसमें बताएं कि अर्थ क्रस्ट में इस आयरन के बाद इससे ज़्यादा पाया जाने वाला, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत बड़ी मिकदार में। तो इसने इन्होंने पूछा हुआ है कि आयरन के बाद ऐसा कौन सा मेटल है जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट B था। ये जो 19 वाला है, इसमें इन्होंने KLM, ये जो शेल होते हैं इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए होते हैं। K में 2 हैं, L में 8 हैं, M में 7 हैं। तो ऐसा कौन सा हमारे पास एलिमेंट है जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम कैसे बताएंगे इसकी ये क्लोरीन की थी कॉन्फ़िगरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन C था। फिर है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस फिनोमेना इज नोन एज। जी, ये एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर यहाँ मैथ्स होता तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स करते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन B था। फिर इन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे पास इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स हम किस चीज़ से बना सकते हैं। दोस्तों ये मैंने नेट से रिसर्च किया था। मुझे पहले ये जान की बहुत हैरानगी हुई थी कि हम एनिमल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं इंसुलिन, लेकिन जब मैंने एंटीबायोटिक और इंसुलिन दोनों का गट्ठे देखा तो इसका ऑप्शन जो है वो बैक्टीरिया या यीस्ट आया। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है उसकी कौन सी टाइप यूज़ होती है ये तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन बैक्टीरिया जो है उनसे इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन D था। अब चलते हैं नेक्स्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि मुग़ल डिनास्टी का सब कॉन्टिनेंट में जो फाउंडर है वो कौन है, किससे स्टार्ट हुआ था। ये तो सब जानते हैं कि बाबर से स्टार्ट हुआ था। इसका करेक्ट ऑप्शन A है। 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट आर, इनमें से जो स्टेट है, रियासत है, उसके 3 पिलर्स कौन से हैं। तो ऑप्शन A था जुडिशरी, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव। हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट, ये तो सबको पता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, तो इसमें से A ऑप्शन है। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डिनास्टी, कौन था आखिरी मुगल बादशाह, तो बहादुर शाह जफ़र थे। कीटो प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है, ये ट्रीटी ऑफ, ये किसके बारे में है। ये है ये मुआहिदा जो है, ट्रीटी होता है मुआहिदा, ये किसके बारे में है, ये वेदर के बारे में। ये भी मैंने देखा था, पर ये मेरा ठीक नहीं हुआ, ये वेदर के बारे में था। क्लाइमेट चेंजेस इसमें आते थे। ऑप्शन नंबर D। लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान का जी इंडस रिवर है। और ऑप्शन C ये करेक्ट था। हम अब 7 वाले पेज पे देख लेते हैं कि बाबुल इस्लाम किसको कहते हैं, तो वो सिंध को कहते हैं। सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली आर डिवाइडेड अमंग प्रोविंसेस इन द बेसिस ऑफ, किस बेस के ऊपर सीट्स जो है नेशनल असेंबली डिवाइड करता है, तो ऑप्शन D है। फिर है कि पाकिस्तान जो है वो उसी ये किसने बोला हुआ, ये किसका वर्ड्स हैं कि पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, तो ये कायद आज़म के वर्ड्स हैं। तो इसमें ऑप्शन A आ जाता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता, ये बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा था, रिसेंट पेपर्स में भी आया हुआ था। A है इसका आंसर, फ्रांस ने जीता था। साउथ एशिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका हाईएस्ट GDP है, GDP हाईएस्ट इंडिया का है, इसका बेस्ट ऑप्शन B है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें कुछ पता नहीं होता, GDP क्या है, इस ग्रॉस कुछ इस तरह का है, कुछ ग्रॉस डेवलपमेंट पॉपुलेशन, कोई कुछ भी इस तरह का होगा, मुझे सही तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में हमें देखना चाहिए कि ऑप्शंस में क्या है। अब हमें कोई गेस नहीं था, मुझे इस चीज़ का कोई गेस नहीं था कि इसमें इंडिया है कौन कौन सा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि
इंडिया जो है वो हाईएस्ट रैंक पे है अभी, इल्म के लिहाज से भी, बाकी चीज़ों के लिहाज से भी। तो मैंने इंडिया पे टिक किया, तो ये मेरा ठीक हो गया। इसी तरह आपको जब एमसीक्यूज़ की समझ ना आ रही हो तो आपको चाहिए कि आप अंदाज़ा बेहतरीन तरीके से सोचें कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, फिर टिक लगाएं। ऐसा ना करें कि आप कोई भी सर्कल फिल करके आ जाएं। उसके बाद है हु वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, किसने जीता था 2019 में? तो ये जीता था ऑप्शन नंबर बी, पीटर हैंडके। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं हम जी। तो ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है कि ये आपको फ़ोन घुमाना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से इन्होंने पूछा हुआ है नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान का कंपोनेंट क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी है ड्रेस कोड, इसका नहीं है। तलक नहीं रखता, इवेलुएट भी करते हैं हम स्टूडेंट को, हमें प्रोसीजर भी पता होना चाहिए, हम क्या लगा के लेसन प्लान दे रहे हैं। हमें ऑब्जेक्टिव भी पता होने चाहिए कि हम लेसन प्लान, ये वाला लेसन देने से हमारे इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम स्टूडेंट्स के अंदर क्या डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ये जो 43 है, इसका मुझे नेट से तो नहीं मिला, मैंने इसका ऑप्शन बी लगाया था कि पहले हम लर्न करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और फिर असेसमेंट होती है। उसके बाद 44 का भी मुझे नहीं मिला था कि ICT की एडवांटेज क्या है एजुकेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूज़ ICT टूल्स इन एजुकेशन। तो इसका मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे इस पे यकीन है कि फोर्थ वाला ठीक है, क्योंकि बाकी इन्होंने डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं, नुकसानात बताए हुए हैं। तो एडवांटेज इसका यही था, इमेज कैन इजीली बी यूज्ड इन टीचिंग एंड इम्प्रूविंग एंड द रिटेंटिव मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स, के इमेजेस से हम स्टूडेंट्स की यादाश्त को सही कर सकते हैं। अब हम जाते हैं 45 की तरफ, क्लासरूम मैनेजमेंट में, कि फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान में कब शुरू होता है? जी, ये शुरू होता है 1 जुलाई को। सी ऑप्शन था रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विच फर्निशेज मटेरियल फॉर अ हिस्ट्री ऑफ स्कूल इज़, जब हम स्कूल का वो कौन सी चीज़ है जिसमें स्कूल का रिकॉर्ड होता है, जहाँ से हम बताते हैं कि मटेरियल जो भी उस पे फर्निश हुआ है, जो भी लगा है, या जो भी उसमें मटेरियल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, किस बुक में होती है? जी, ये स्कूल के रिकॉर्ड में होती है। उसके बाद है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कूल इज़ केप्ट इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सी में रखा जाता है। उसके बाद है ऑफिशियल लाइफ जो एम्प्लॉय की है वो किस में रखते हैं? वो जी, वो भी हम सर्विस बुक में रखते हैं। डी ऑप्शन है इसका। इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर है, इसमें किस तरह से उनके नाम होने चाहिए? वो अल्फ़ाबेटिकल होने चाहिए, मुझे लग रहा था कि एडमिशन ऑर्डर में होने चाहिए, तो मैंने सी सेलेक्ट किया था, पर अनफॉर्चुनेटली इसका ऑप्शन ए था। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हम कर चुके हैं ना क्लासरूम। हाँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते, नेक्स्ट पे जी। ये बीच बीच में से मेरे पास जो आते जा रहे हैं मैं उनको बताती जा रही हूँ। ये जनरल साइंस के आपके जो ठीक हुए हैं, आप साथ साथ इसको लिखते जाएं। उर्दू में किसके शेर ने ये लिखी थी नौजवान को शाहीन से, जो भी तशबीह किसने दी है? ये जी इकबाल ने दी थी। उसके बाद हमें दाने करबला में सुबह का मंजर, ये क्या चीज़ बताता है? ये मरसिया है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की वजह शोहरत क्या है? उनकी मजाक नगार है। ये मुझे नेट से मिली है, मुझे 100% श्योर नहीं है। उनका ड्रामे का भी लिखा हुआ था, लेकिन ज़्यादातर वो मजाक नगार के तौर पे जाने जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इसका आंसर ए होगा। ज़ाफ़ नातवानी से क्या मुराद है? ज़ौफ़ और नातवानी से मुराद है होती है कमज़ोरी, तो इसका ऑप्शन बी था। फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं जी। जो जो मुझे मिल रहे हैं मैं बताती जा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लासरूम टीचिंग, इनमें से कौन सी क्लासरूम टीचिंग नहीं है? जो ट्रिप्स होते हैं वो क्लासरूम टीचिंग नहीं है, बाकी सारी चीज़ें क्लासरूम टीचिंग में आ जाती हैं। डिस्कशन, इंक्वायरी, गाइडेड इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग, पर ये मैं श्योर नहीं हूँ, आप भी इसको सर्च करें, मुझे इसका ट्रिप्स ही लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि इनमें से आप ऐसी इनोवेटिव टेक्निक का नाम बताएं। तो वो जिगसा थी। इनोवेटिव कुछ डिफरेंट होगा ना, बाकियों को छोड़ के जिगसा मैंने किया था, जिगसा ही इसका आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल में से कौन सी इंक्लूड है? इसमें से मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, तो नेट पे मैंने देखा तो इसका ऑप्शन सी है, न्यूमरेसी। ये मैथ की एक टेक्निक होती है। बेसिक पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ टू, बेसिक पर्पस क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का? वो है यूज़ डिफरेंट डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज़। ये इसमें आ जाता है गेन एंड मेंटेन स्टूडेंट कोऑपरेशन टू प्रमोट लर्निंग। क्लासरूम मैनेजमेंट का मेन क्या है कि हम कोऑपरेटिव लर्निंग को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए एक अच्छा माहौल कैसे बना सकते हैं, इसका ऑप्शन बी था। कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान ये हम कर चुके हैं 35 वाला। उसके बाद ये है कि ये जो पेपर आउट हुआ था आई थिंक सो, उसी से मुझे ये स्क्रीनशॉट मिले हैं। अब उस बहस को छोड़ के हम अभी अपने आंसर मैच करें, तो आप लोगों ने उसके ऊपर तनकीद नहीं करनी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरी पॉइजनस केमिकल कॉजेज, ये कौन सा ऐसा केमिकल है जो इतना खतरनाक है, जो आपको एडिक्ट भी नशा क्या कर देता है, और वो जो है इन सब चीज़ों में होता है, वो मतलब सिगरेट्स में और इस तरह की चीज़ों में होता है, ब्लड वेजल्स को तंग कर देता है और मेक डिफ़िकल्ट टू क्वाइट स्मोकिंग, और स्मोक करने का हमारे मुश्किल से हम छोड़ते हैं, तो वो निकोटीन है। एनर्जी का नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, पहला वाला मैथ्स का था, अब ये एनर्जी वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस दैट डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, फ्यूज़ है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इस्लामियात की कुछ कर लेते हैं कि दूसरा कौन है इस जहाँ में, तू जहाँ ये कौन चलते तु कौन जाने तुझे तू कहाँ है, ये किसने लिखा था जी, ये क्या चीज़ है, ये हम दस में अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं। शेर में तारीखी वाजिया मतलब हम जब तारीखी किसी वाक़े से रिलेट करते हैं शेर को, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी है इसमें, डी है सॉरी, तलमीह कहते हैं। उसके बाद है कि तरकीब के एतबार से मशरू ये जो भी वर्ड लिखा हुआ है इसके दरमियान वाव है, अब ये ब्लर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा सही तरह से, तो वाव जब आता है तो हम उसे कहते हैं ये मरकब इज़ाफ़ी है, तो बी वाला आ जाएगा। उसके बाद है इलाज बदवा से क्या मुराद है, इलाज बदवा से मुराद है दवा से इलाज, तो इसका ऑप्शन ए था। इस्लामियात में आ जाते हैं, इसमें था कि तैयब के क्या मानी है, पाक, वो तो सबको पता है। उसके बाद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाजे का क्या नाम है, बाबू रेयान उसका नाम था। फिर तौहीद का मतलब, तौहीद की ज़िद क्या है, शिर्क, मैंने नेट से देखा था तो बिदत थी, बिदत के यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ शिर्क ही एक ऐसा ही है जो इसके वो कर है, तो हमने शिर्क का ऑप्शन पे टिक करना है, डी था। फिर है अल फुरकान का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि हक व बातिल में फ़र्क करने वाली, फुरकान लफ्ज़ फ़र्क से निकला होगा, तो इसीलिए इसका मतलब हक व बातिल में फ़र्क करने वाली है। अब अगला देख लेते हैं जी, अगला फ़ोन मोड़ लें आप प्लीज़, ये आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं बार बार, लेकिन मेरे पास ये गैलरी में शो नहीं हो रहे, इसीलिए मैंने ये व्हाट्सएप के ग्रुप से ही निकाल लिए हैं। उसके बाद है कि करंट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का कौन है, वो गुलजार अहमद था। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2020, आर्मी चीफ कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अ टेन्यूर अप टू, ये नया नया टेन्यूर पास हुआ है, ये क्या है इसमें कि आर्मी चीफ कब तक वापस आ सकता है, तो उसका ऑप्शन सी था। और उसके बाद है देर आर टोटल 4 पार्टीज़ इन्वॉल्व इन कश्मीर डिस्ट्रीब्यूट, ये तो सबको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीरी खुद, और चौथी कौन सी कंट्री है जो इस झगड़े में शामिल थी, वो झगड़े में शामिल थी चाइना। चाइना इज़ लोकेटेड इन किधर, किधर लोकेट है, उधर लिखा हुआ था नेट पे नॉर्थ ईस्ट, और इधर इसका ऑप्शन मुझे कहीं भी नॉर्थ ईस्ट नहीं लग रहा, तो मुझे करेक्ट ऑप्शन का इसमें अंदाज़ा नहीं है। 85 का फेमस रगनया देवी टेम्पल ये कहाँ लोकेटेड है जी, इसका ऑप्शन था ए, ये गंदरबल में लोकेटेड है। उसके बाद है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने विलाय ऑफ हिंद जो है ये इसने शुरू कर दिया तहरीक जी, ये थी ISIS, 20 का ऑप्शन था। हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ आज़ाद कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन है जी, इसका है शाह गुलाम कादिर। तो ये हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक और है कि ये क्या चीज़ है, डेसिमल है या क्या है। अब ये जो है इज़ अ डैश नंबर, मैंने इसमें लगाया था रैशनल, रैशनल नहीं है ये इरेशनल है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स के बाद डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 920 है, रिपीट हो रहा है 920 920 920, तो ये रैशनल नहीं इरेशनल है। उसके बाद है डाटा डैश हैव अ मोर देन मोड, मोड होता है कि रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो डाटा में एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो हम इसमें कैन वाला लगाएंगे, ए ऑप्शन था इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास के ने टीचिंग स्किल आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नेट से नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन डिज़ायर्ड लर्निंग है, मैंने डिज़ायर्ड लर्निंग का है, क्योंकि टीचिंग स्किल हम तभी उससे फ़ायदा उठाएंगे जब हम जो सीखना चाहते हैं हम वो पढ़ रहे हों, तो बट आई एम नॉट श्योर 36 का क्या है, अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बता दीजिएगा। आगे है नेम द इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर द फॉलोइंग स्ट्रेटजी, ये हमने पढ़ लिया, जिक्सा है, ये हमने ये वाला पेज आगे से कर लिया, ये किसी ने दोबारा भेज दिया था तो ये दोबारा लगा दिया। आगे चलते हैं कि ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वो टीचिंग का जो है उसमें लिसनिंग के साथ साथ हम क्या सीख सकते हैं, उसमें लिसनिंग के साथ स्पीकिंग सीखते हैं, तो सी था। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेरिट ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच का मेरिट रीडिंग और रीडिंग इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड का
करेक्टरिस्टिक ये है कि वोकेबलरी सिखाई जाती है। ये जो क्वेश्चन थे ये बीएड के सब सिलेबस में ही नहीं थे, इसलिए इनमें बहुत कम लोगों के ये ठीक होंगे। विच कॉम्पिटेंसी फोकसेस ऑन सजेस्टोपीडिया, सजेस्टोपीडिया किस चीज़ पे वो करती है, फोकस करती है, रीडिंग पे करती है या किस चीज़ पे करती है। मैंने यहाँ टिक नहीं किया, लेकिन आई थिंक सो इसका आंसर जो है ना वो बी है कि ये रीडिंग पे करती है फोकस, बट आई एम नॉट श्योर। सजेस्टोपीडिया रीजनिंग स्किल इज डेवलप थ्रू लिस्टिंग की स्किल म्यूज़िक से इसमें डेवलप की जाती है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं उसमें से म्यूज़िक ही था कि ऐसे हम क्या चीज़ें सुन के जब हम काम कर लें। तो डी ऑप्शन आता है। बेसिक पर्पज़ ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ टू, ये हमने पढ़ लिया, इसका ऑप्शन बी था। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाते हैं। फ़ोन घुमा लीजिएगा। उसके बाद है 50 हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विद फिजिकल एक्टिविटीज़। इसीलिए अगर अगर हेल्थ कनेक्ट है तो स्पोर्ट्स क्या चीज़ आ जाती है, स्कूल करिकुलम का हिस्सा आ जाती है। निसाब क्या चीज़ होता है, जो भी चीज़ें स्कूल में कराई जाती हैं वो सब निसाब कहलाता है। तो करिकुलम भी निसाब है, स्कूल का निसाब में ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है एक्टिविटी दैट मे बी अरेंज फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नरीज। मुझे लग रहा था कि ये स्टूडेंट काउंसिल है, लेकिन मुझे जब मैंने सर्च किया तो वहाँ सोशल सर्विसेज के बारे में आ रहा था। अब इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये जो बाकी मैंने लगाए हुए इनके बारे में मैं श्योर हूँ। इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी रोल ऑफ अ टीचर शुड बी, लीडर का रोल उसने प्ले करना होता है, क्योंकि किसी को देख के बाकी लोग उसी के नक्शे कदम पे चलते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन मटेरियल मोर डिज़ायरेबल फॉर ईसी क्लासरूम। ईसी क्या, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसमें मुझे लग रहा है कि जो राइटिंग मटेरियल होता है वो है, लेकिन मैंने इसमें मैप्स लगाया, आई एम नॉट श्योर। अगर आप लोगों को सॉरी, मैंने इसमें ऑडियो वीडियो लगाया था। अगर किसको 53 का आंसर आता है तो वो ज़रूर बताइएगा। मॉडर्न अप्रोच फॉर लर्निंग सजेस्ट दैट स्कूल शुड प्रोमोट, स्कूल को कंपटीशन प्रमोट करना चाहिए। ये भी मैंने नेट से देखा था। अगर कंपटीशन होगा तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू टेल स्टूडेंट अबाउट द रूल्स और रेगुलेशन। हम कौन से टाइम पे स्टूडेंट्स को बताएं, तो जी ये इसका ए आता है कि पहले दिन ही रूल्स और रेगुलेशन बता देनी चाहिए। कौन सी जो स्टाइल है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जिससे हम क्लास में जो है ना मिसबिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो अथॉरिटेटिव स्टाइल है। अथॉरिटेटिव स्टाइल में हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टीचर की अथॉरिटी होती है, वो कमांड देता है स्टूडेंट्स को कि आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना उनके साथ। बल्कि जो बाकी इफ़ेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो ये लेजेस्ट ये फेयर स्टाइल है, इसमें फ्री हैंड टीचर को दे दिया जाता है, बाकी हेयर स्टाइल तो नहीं हो सकता। ऑटोक्रेटिव स्टाइल कोई स्टाइल ही नहीं है, तो इसमें अथॉरिटेटिव बी ही आता था। 57 वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट स्ट्रेटेजी टू मैनेज डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर मोर इफेक्टिवली इन क्लास। इनमें से हम ऐसा कौन सा है जो हम बदतमीज़ी जब स्टूडेंट करते हैं तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। डिसरप्टिव होता है जो गैर मौज़बाना वो हैं उनके बिहेवियर हैं, तो इसका ऑप्शन बी आता था। नॉन वर्बल क्लूज़, नॉन वर्बल क्लूज़ होते हैं जो हम इशारा तन बातें करते हैं, इशारा आंखों के इशारे से और इस तरह से, तो ये नॉन वर्बल आता है। फिर है 58 के, इनमें से कौन सा जो है ना सीक्वेंस वो बेहतर है क्लास में, हम जब बच्चे को सिखा रहे हैं उसका क्या बिहेवियर होगा, उसका कौन सा तरीका का कौन सा इसमें से वो होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें से बच्चे को एक्टिव, ऑर्गेनाइज, कंफ्यूज, इन्वॉल्व। ये तो कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए, तो बी वाला नहीं आ सकता, सी वाला भी नहीं आ सकता, हाइपर एक्टिव, और डी वाला जो है टॉकेटिव ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वन होगा इसका, ऑप्शन ए आना चाहिए था। पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो इफ़ेक्टिव है या मॉडर्न है, तो मुझे लग रहा था कि ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये नेट पे मैंने देखा तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है। इफ़ेक्टिव भी है लेकिन ये एक मॉडर्न टेक्निक है, तो मॉडर्न पे टिक करना था। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। उसके बाद है सिलेंडर जो है ये किसका सिनोनिम है, तो सिलेंडर जो है ना वो सिनोनिम है स्लिम का, तो इसका ऑप्शन बी आता था। उसके बाद एक और मैंने देखा था, यू वॉन्ट सक्सीड इफ़ यू डोंट ट्राई। अगर तुम तैयारी नहीं करते तो तुम कभी कामयाब नहीं होगे। ऑप्शन सी था, बाकी मुझे नहीं सही तरह से पता, इसलिए मैंने इसको सर्च नहीं किया, ना ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ था कि क्यूब रूट यूनिटी का जो होता है वो क्या होगा, उसका सम, तो जी उसका सम 0 होगा, इसका ऑप्शन ए है। ठीक है, अगर हम इसमें 1 का क्यूब लें तो वो 1 ही रहता है, लेकिन जब ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लें तो वो 0 ऑप्शन आता है, तो इसमें ऑप्शन ए है। एंगल जो होता है वो y=x और y=-x के दरमियान क्या होगा। आप सोचें कि आपके पास सामने x और y एक्सिस हैं, तो y एक्सिस एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
फॉर टू रियल नंबर्स हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं फॉर पर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। देखिए पर प्रॉपर्टी का पूछा हुआ है। प्रॉपर्टी कौन सी है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या तो ये होल्ड करती हैं या तो होल्ड नहीं करती। तो मुझे लगता है कि इसकी दो कंडीशंस थी, अब मुझे श्योर नहीं है, ये मुझे नेट से भी नहीं इसका मिला, लेकिन आई थिंक सो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है 2। जिसको भी इसका सही आंसर पता है वो ज़रूर कमेंट में बताएगा। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ 729 किसका क्यूब रूट है। तो हम जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑप्शन आ जाता है 729। तो इसीलिए 9 इसका था आंसर। उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि जो लेस दैन 90 के होते हैं वो कौन से होते हैं। वो जो एक्यूट एंगल होते हैं, ऑप्शन सी था। स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 जो होता है वो 1.11 होता है, 1.1 होता है, इसीलिए ऑप्शन बता दिया मैंने। करिकुलम एक्टिविटीज़ वो होती हैं या को करिकुलम एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम स्कूल के निसाब के साथ साथ कर रहे होते हैं, वो भी निसाब से रिलेटेड होती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा कोकुलम एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि प्लेस में आ जाती हैं, खेलने में आ जाती हैं। तो हम देखते हैं, ये दोनों ऑप्शन मुझे मिले थे। एग्जाम्पल ऑफ एन एकेडमिक कोकुलम एक्टिविटी इज़ कोकुलम एकेडमिक कोकुलर एक्टिविटी की क्या एग्जाम्पल है जी, वो है पोइम्स कंपटीशन, ये ए था। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो आपको मेरे अंदाजे के मुताबिक जो ठीक है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोकुलम एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ स्कूलिंग और कॉलेज कॉलेज लेड लाइफ बट फॉल आउटसाइड ऑफ के स्कूल्स और कॉलेजेस की एक्टिविटी होती हैं, लेकिन वो किधर से बाहर होती हैं, वो रेगुलर कुरिकुलम से बाहर होती हैं, बाकी किसी चीज़ से बाहर नहीं होती। ए होगा इसका ऑप्शन। थीम ऑफ ऑल राउंडनेस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट। अगर हम मॉडर्न एजुकेशन में इन सब एक्टिविटीज़ में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके साथ जो हम नहीं करते तो हम हमारा थीम आउट हो जाएगा। तो नेट पे आई थिंक सो इसका सोशल एक्टिविटीज़ के लिहाज से आंसर था, पर मैंने इसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ लिखा है। आई डोंट नो कि कौन सा ठीक है। 62 का मैंने लिखा था कि जो इन्हांसमेंट सोशल स्किल के इन्हांसमेंट के लिए कौन सा ऐसा काम है जो टीचर को कराना चाहिए। तो वो कम्युनिटी वर्क ही ऐसा बनता है जिससे सोशल स्किल्स आ सकते हैं बच्चे में। उसके बाद एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इन। इनमें से कौन सी जगह एस्थेटिक डेवलपमेंट होती है। एस्थेटिक डेवलपमेंट होती है खूबसूरती से जब हम कोई काम करने लग जाते हैं। ये कौन सी ऐसी चीज़ है जी, वो प्ले ग्राउंड आता है, बाकी किसी चीज़ में नहीं है। हिडन मोटिव बिहाइंड कोकुलम एक्टिविटीज़ इज़ टू डेवलप। हमारा हिडन मोटिव क्या है कि कोकुलम एक्टिविटीज़ से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे में लर्निंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं या एकेडमिक एबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। मैंने इसका आंसर एकेडमिक एबिलिटी लिखा था। कुछ जगह लर्निंग स्किल्स बताया गया है, कुछ जगह ये बताया गया है, तो कोई पता नहीं इसका सही आंसर क्या है। 65 भी देख लेते हैं। कोकरम और एक्स्ट्रा कोकरम एक्टिविटीज़ किस चीज़ में हमारा जो है ना स्टूडेंट को किस एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन में मदद करती हैं। इसका आंसर कंफ्यूजिंग है, आई डोंट नो, जिसको पता है वो बता देना। उसके बाद हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोकुलम एक्टिविटी इन स्कूल। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो को करिकुलम एक्टिविटी है। को करिकुलम एक्टिविटी कौन सी आ जाएगी, अभी इधर इन्होंने नॉट अ को करिकुलम एक्टिविटी। अच्छा, इसमें हमने को जो हमने जूनियर जनरल लाइन के टेस्ट में किए हैं, तो ये अगर जिसके भी ठीक हो गए हैं तो अपने नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।